हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत। और आपको पता ही है कि कोरोना का कहर अभी दुनिया से खत्म हुआ नहीं, कि एक और वायरस ने दुनिया में एक दस्तक दे दी है। लेकिन अभी आपको इसमें इतना ज़्यादा पैनिक नहीं लेना है, घबराना नहीं है। वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें एक रात भरी खबर भी है। लेकिन तब तक आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें और इस वायरस के बारे में जानकारी जो अभी तक निकल के सामने आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स कि जैसे कि सारी दुनिया में कोरोना का कहर छाया हुआ है और भारत भी 21 दिनों के लिए कल से बंद कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि अब भारत जो होगा वो 21 दिन के लिए बंद किया जाएगा, लगभग 14 या 15 अप्रैल तक ये बंद रहेगा। लेकिन इसी बीच में कल ये खबर हमारे सामने निकल कर आई है कि चाइना में एक और वायरस की पुष्टि हुई है और ये वायरस निकला है यूनान शहर से। पहले निकला था। फ्रेंड्स, ये चूहा आपको दिख रहा है इस पिक्चर में और यही इसका मेन कारण है फैलने का। फ्रेंड्स, ये चाइना वाले लगता है लोगों की जान लेकर रहेंगे, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। और हेंटा इस वायरस का नाम है। आपने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। थोड़ा सा मैं भी चाह रहा था कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सचेत हो जाए, थोड़ा आगाह कर दूं उनको कि ऐसे वायरस की एंट्री अब चाइना में हो चुकी है। और आपको पता, जब चाइना में किसी वायरस की एंट्री होती है तो देशव्यापी ना रहकर दूसरे देशों में भी फैल जाता है, जैसे कि कोरोना के साथ अभी होके हटा है। और आपको पता, सारी दुनिया उसका खामियाजा भुगत रही है। तो चाइना अगर चाहता तो इस वायरस को अपने देश में रोक सकता था, लेकिन उसने इसको सभी देशों में, क्योंकि आपको पता है कि व्यापार की होड़ में, पैसा कमाने की होड़ में उसने अपने लोगों को बाहर भेजा और सारी दुनिया को संक्रमित कर दिया इस वायरस के माध्यम से। तो वीडियो के अंत में आप मेरे को ये भी बताएं कमेंट लिखकर कि क्या चाइना जैसे देश को बैन करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए, जो कि अपने फायदा के लिए दूसरों की जिंदगियों से खेल रहा है। तो वापस चलते हैं इस वायरस की ओर फ्रेंड्स। के इस हैंथा वायरस ने चाइना में दस्तक दी है और उसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और मैं बताऊं आपको, ये वायरस जो फैलता है वो चूहे के मल मूत्र से या चूहे के मरने से या उनके जो वेस्ट होता है उसके संपर्क में आने से। अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसको इस बीमारी का लगने का चांस बढ़ जाता है, जैसे कि इस व्यक्ति के साथ हुआ। ये यूनान शहर में था और अपने प्रोविंस को वापस जा रहा था। जिस गाड़ी में जा रहा था वो अपना चेकअप करवा के जा रहा था और उसके 5 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसने पॉजिटिव आने के बाद। और उस बस में 31 लोग और मौजूद थे जो कि वो टेस्ट के लिए गए हैं। अभी तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई है, क्योंकि बहुत ही एक अर्ली मामला है जिसमें अभी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। वो आ जाएंगी, आज एक कल तक आ जाएंगी। तो अभी आपने उसके लिए पैनिक नहीं होना। अभी लड़ाई लड़नी है कोरोना के साथ। सभी को घर के अंदर रहना है, घर में सोशल डिस्टेंसेस आपको बना के रखनी है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपको सोशल डिस्टेंस को बनाना होगा अगर आपने इस वायरस से बचना है। और इसी बीच अगर नए वायरस की एंट्री हुई है तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है। अभी यह वायरस फैला नहीं है कहीं और भी। चाइना में सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। वैसे तो आपको पता है कि कोरोना से भी एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। लेकिन अब शायद चाइना थोड़ा सबक ले चुका है, वायरस को फैलने नहीं देगा। तो इसमें एक राहत की बात फ्रेंड्स ये है कि ये एक ऐसा वायरस है जो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में ये नहीं जाता है। तो ये सबसे बड़ी राहत की बात है। जैसे कोरोना है, आपको पता है कि उसका वायरस लगभग 32 घंटे तक भी बाहर सरवाइव कर जाता है और पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसफर होता है। लेकिन हैंथा वायरस में इस तरह का कोई मामला भी देखने को नहीं आया है, आगे आएगा वो पता नहीं। लेकिन अभी तक यही रात भरी खबर है कि ये किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल रहा है। सिर्फ चूहों के या गिलहरियों के या छोटे जो रेंगने वाले एक तरह के छोटे वाले जीव जो होते हैं, जो बिलों में ज्यादा रहते हैं, उनके द्वारा ये वायरस फैल रहा है। तो इस तरह की चीजों से भी हमें बचने की जरूरत है और आप भी कोशिश करें कि आप इन चीजों से बचें। लेकिन सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कोरोना वायरस। उससे आप सभी को बचना है, अपने आप को घर में रखना है, अपने फैमिली के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें। और जो हम बात करते थे कि हमें टाइम नहीं मिलता, अब वो टाइम आपके लिए है। चाहे जैसे मर्जी भी हो, लेकिन वो टाइम आपको मिला है। आपने कहीं भी बाहर नहीं जाना है। खाने पीने की वस्तु गवर्नमेंट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आपके घरों तक वो आ जाएंगी। तो आपने उस तक उसका भी पैनिक नहीं करना है। आपको पता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि उसको है तो शायद मुझे नहीं होगा या इसको नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबको हो रहा है, आपने बचना है। WHO ने भी रिक्वेस्ट की कि भारत जैसे बड़ी कंट्री को इस तरह के वायरस से लड़ना होगा, नहीं तो इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा, बहुत ही भयंकर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है।
तो आप सभी ने अपना ख्याल करना है, अपने आप को सेव करना है, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए अपने आप को बचा के रखें, घर के अंदर रहें और एंजॉय करें। टीवी देखें, मोबाइल देखें, मेरा वीडियो बनी रहा उसको देखिए और एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।